जगदम्बा अम्बा भवानी के कहने पर आपने नृत्य किया था तो मैं मां आद्य शक्ति से भी दूर ना रहूं और आपसे भी दूर ना रहूं। शिव और शक्ति से मुझे दूरी सह नहीं जाएगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, आज से तुम एक ज्योति प्रकाश के रूप में रहोगे। और शंकर जी कहते हैं पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मेरे शिवलिंग की पूजन होगी वहाँ तुमको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होगे। शिव ज्योति दो देवी देवता एक ऐसे हैं जहाँ पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। एक हैं देव अधिदेव महादेव जिनकी ज्योति के रूप में पूजन हो जाती है और दूसरे नंबर पर है माँ दुर्गा, पार्वती, जगतजननी, अम्बा, जगदम्बा। माँ दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है। वो ज्योति के स्वरूप में पूजा हो जाती है, ज्योति के स्वरूप। इसलिए चतुर व्यक्ति वो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा चूका गुरुजी केवल दीप लगाने से शिव को। और आपने जो दीप बताया था और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से। ये मीरा भयंदर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है और वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन कर। जो आपने दीप बताया था उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। कैसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी, ये वही जानता। वो 2 दीप आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप साधारण नहीं है जो हमने पहले 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग YouTube पर कथा सुनते होगे और अगर पूर्व की कथाएं हमारे YouTube चैनल पर डली हुई हैं, अगर आप सुनेंगे तो वो 2 दीप का मतलब आपको आज भी मिलेगा। वहां से आप निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि वो 2 दीप की महत्वता कितनी। कि जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कर्जे में लदा लूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है, टूट कर आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं है। क्यों मरे? किसी ने कुछ कह दिया तो आप मरने का सोचते हो। मेरी सास ने गाली दे दी, मेरे ससुर ने ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मरना नहीं है, यहीं रह के उनकी छाती पे मूंग डलना है। काय को मरना? क्यों मरे, किस लिए मरे? बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य की देह मिली है और अगला जन्म मनुष्य का मिले ना जाने कौन सी जिंदगी पाएंगे, किसको मालूम है, किसको पता कौन सा जीवन मिलेगा हमको और आपको। क्या अगले जन्म में पहचान पाओगे कि कौन व्यक्ति कहां है? आज भले तुम एक दूसरे को पहचान रहे पर अगले जन्म में कोई नहीं पहचान पाएगा। हो सकता है दिन भर जो चुगली में लगा रहता हो, दिन भर बुराई में लगा रहता हो, दिन भर चुगली, दिन भर बुराई, दिन भर चुगली, दिन भर बुराई, तो बाद में वो मर के माथे का जुआ बन जाता है। जुआ, अब उसको कौन पहचानेगा? तुम भी कभी कभी जुआ बीन लेती होगी, नखून पे रख लेती होगी, तो जुए से पूछती होगी कमलाबाई कैसी है तू, कि लीलाबाई तू कैसी है? क्या जुए से पूछोगी कि तू कैसी है? कौन पहचानेगा? जो अहंकार में बहुत उड़ता है, अहंकार में बहुत ज्यादा उड़ता है, एक दिन लाइट के पास जो फुद्दियां उड़ती हैं वो बन जाओगे। तो फुद्दी से पूछोगे खूब उड़ती थी, अब लाइट के पास उड़ रही है, पहले भी चमक में उड़ती थी, आज भी चमक के पास उड़ रही है। ध्यान देना, बहुत कठिन है। यह मानव की देह मिली है, इसको सार्थक कर लो, फिर बाद में मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मौका मिले तो भगवान की शिव पुराण कथा सुनो और शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ।
क्या भरोसा? क्यों अपनी जिंदगी नाश कर रहे हो? लोग कह रहे हैं 31 आ रहा है, 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। मेरा निवेदन है, हमारा सनातन धर्म का नूतन वर्ष चैत्र महीने से प्रारंभ होता है, गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। फिर भी कैलेंडर से नया वर्ष भी अगर तुम मना रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात याद रखना कि 31 भी मनाओ और 1 जनवरी भी मनाओ, तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर 1 लोटा जल चढ़ाकर मनाओ। मेरे शंकर भगवान के दरवाजे से, वो कुबेर भंडारी के दरवाजे से मनाओ, जो कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी जिंदगी को सार्थक करे, तुम्हारे जीवन को आनंदित करे। तो मातो मालूम पड़े मदिरा की दुकान पर बैठकर, मय खाने में बैठकर, जुए में बैठकर, गलत व्यसन में बैठकर, मांसाहार में बैठकर, गलत संगत में बैठकर, यदि हम अपने जीवन को अगर नूतन वर्ष मनाते हैं तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा धिक्कार है। मनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो एकजुटता में मनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो सनातन की एकता में मनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो अपने सनातन धर्म की मजबूती में बनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो अपने को एकजुट होकर रहने पर यह संकल्प ले लो अपने अंदर कि हम सनातनी, हम हिंदू सब एकजुट होकर रहेंगे। और अगर आज एकजुट नहीं हुए तो फिर आने वाला समय वो बांग्लादेश तुमको प्रेरणा दे रहा है, जहां पर हिंदुओं को छाट कर उनके प्राणों को लिया जा रहा है। आज तुम्हें जागना जरूरी है, आज सत्य सनातन धर्म को जागना जरूरी है और एक एक बच्चे को जागना जरूरी है। अगर आज नहीं जागे तो एक ना एक दिन तुम्हारी भी दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए नूतन वर्ष मनाओ, मदिरा की दुकान पर नहीं, दारू की दुकान पर नहीं, मय खाने में नहीं, वेश्यावृत्ति में नहीं, जुए में नहीं, मांस में नहीं। अगर मनाना है तो किसी शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने नूतन वर्ष के प्रारंभ करिए, अपने नूतन वर्ष को प्रारंभ करिए। जीवन की सार्थकता। महाराज शिव शिव है, शंकर शंकर है, और मैंने तेरे ही भरोसे, उसके आश्रित होकर, उसकी शरणागति लेकर। 2 दीप की महत्वता ज्वालासुर की कथा कर, 2 दीप। दो दीप की महत्वता महाराज ज्वालासुर की कथा कहती है। कभी जैसे ज्वालासुर को भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा शरीर मैं ठंडा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमको प्रकट करा, मैंने नृत्य करा और मेरे नृत्य से तुम प्रकट हुए ज्वाला। और देवता कहें कि समाप्त कर दूं तो समाप्त कर नहीं सकते। देवताओं ने भी पूरा बल लगा दिया, जल वृष्टि करी, पानी डाला, सब कुछ करा, बहुत प्रयास करा, पर ज्वालासुर मरता नहीं है, ज्वालासुर समाप्त नहीं होता। ज्वाला क्या समाप्त हो? दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी कह दे कि क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, पर ईमानदारी से बोलो, जब कुछ गलत होता दिखता है तो क्रोध तो आ ही जाता। कितना ही कल प्रत्येक मनुष्य के भीतर, और केवल मनुष्य नहीं, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं सबके भीतर, संसार के प्रत्येक जीव के भीतर, याद रखना, थोड़ा ना थोड़ा क्रोध की ज्वाला सबके भीतर विराजमान रहती है, सबके भीतर। वो क्रोध की ज्वाला प्रत्येक जीव के भीतर है, पर उसको संयमित कर, आप क्रोध को समाप्त नहीं कर सकते, आप क्रोध को एकदम समाप्त नहीं कर सकते, और वो समाप्त होगा भी नहीं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो क्रोध को समाप्त कर दे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम ये आशा लेकर मत आना कि सीहोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा। सीहोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव समाप्त कर दें तो तुम्हारा दुख भी वो महादेव समाप्त करेगा, सीहोर वाला बाबा नहीं। इस अंदाजे में मत रहना कि सीहोर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटा देगा, ना 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 ना, गलतफहमी हो गई तुमको। और इसी चक्कर में हम आप लोगों से नहीं मिलते।
किसी से नहीं मिलते। अपने कमरे में रहते हैं, शिव नाम जपते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, बाबा का भजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कल्लू जी की। उसके बाद हम किसी से नहीं मिलते। अपना भजन, अपना स्मरण, अपना कीर्तन, अपना मंत्र जाप। और बचा कुचा हो तो आप माननीय मंत्री महोदय जी से भी पूछ लेना, किसी और वाले महाराज इनके भी परिवार वालों से नहीं मिले, किसी से नहीं। वहाँ इतने बंगले पर लोग रहते होंगे, फार्म हाउस पे, पर कोई से मिलना हमारा नहीं है। हमारा भजन, शिव नाम जपना, स्मरण करना, हम नहीं। सारी समस्या का हल एक लोटा चाय। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े गुरुजी थे, भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े संत साधु गुरुजन थे। चाहते तो राम जी को वन से रोक लेते, पर नहीं। फिर निवेदन है, कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां और 16,108 रानियां। इसके बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ, सारा विचार मन में आया, तब गर्गाचार्य बाबा से पूछा, विनय करी, मेरी रानियों के संतान नहीं। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो, शिव की पूजन करो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी को साथ में बिठाकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान किया शंकर भगवान का। तब शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, हे कृष्ण, चिंता मत करो, तुम्हारी एक एक रानी ने 11-11 दिन तक मेरा अभिषेक किया है। तुम्हारी एक एक रानी को 11-11 संतान होगी। 10 लड़का 1 लड़की, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की उदारता से, शिव की करुणा से। लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं भगवान राम, सामने लंकाधिपति का महल, कैसे जीतूंगा? शिव भक्त है सामने, और शंकर के भक्त से लड़ना साधारण नहीं है। शिव के भक्त को शिव ही हरा सकते हैं। तो शंकर भगवान के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी राम जी ने। अनुष्ठान कर कर शिव जी का फिर गए लंका की चढ़ाई करने के लिए, तो विजय हासिल कर कर आए। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का कथा कर। ये ज्वाला सुर मरना नहीं है, इसका बैलेंसिंग करना है, इसका बैलेंस बराबर करना है। ये समाप्त नहीं होगा, क्रोध समाप्त नहीं हो सकता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को समाप्त कर दे, कोई की सामर्थ्यता नहीं है। आप स्वयं, किसी में दम नहीं है आपके दुख को समाप्त कर दे। केवल आप में वो दम है, आप में वो बल है कि आप अपनी मेहनत से, परिश्रम से और एक लोटे जल से आप अपने दुख को समाप्त कर सकते हो। आप अपनी मेहनत से, आप अपने परिश्रम से। मेरे नवयुवक बेटा बेटियां, मेरे जवान बच्चे, याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं बना, दुनिया में ऐसी कोई सत्ता की कुर्सी नहीं बनी, दुनिया में कोई ऐसी सिंहासन, ऐसी कुर्सी, ऐसा पद नहीं बना जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। रात दिन पढ़ो, एक कर दो, एक ना एक दिन IAS ऑफिसर बनकर बैठोगे, कलेक्टर, SP, IG, DIG, कमिश्नर बनकर बैठोगे। कोई दुनिया में ऐसी कुर्सी नहीं बनी जिस पे तुम नहीं बैठ सकते, बैठोगे। मेहनत, परिश्रम, लगन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो तुम्हारे भीतर होगी तो तुम बैठो। और आज इस मीरा भयंदर की कथा में, इस पवित्र व्यासपीठ से आज कथा का चौथा दिन शिवरात्रि का है, बोल कर जा रहा हूँ। चौथे दिन की कथा में आप में से कई कलेक्टर भी बनकर बैठेंगे, और कई IG, DIG बनकर भी बैठेंगे, और कई ऊंचे औहदे पर भी बैठेंगे। तुमने कहीं दूसरी जगह से नहीं मांगा, तुम किसी के यहाँ झोली पसारने नहीं गए, तुम किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने नहीं गए, तुम अपने पिता के घर मेरे देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा में आए हो, बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो, झोली पसार कर मांगने के लिए आए हो।